नमस्कार। मैं लोगों में आप सबका रेस अकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर का गवर्नमेंट स्कीम यानी सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक लगा लेते हैं। गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। इससे पहले वाले करंट अफेयर में हमने उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा था और आज का जो टॉपिक लिया गया है वो राज्य और केंद्र सरकार की जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद और भी थोड़ा सा जो करंट अफेयर रहेगा, जो नियुक्तियां हैं या फिर जो खेल से संबंधित है या जो फिर आयोग बने हैं, जो कमीशन बने हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो महत्वपूर्ण गवर्नमेंट स्कीम देखेंगे। अक्सर एक स्कीम से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहले तो आपको एक बीबीपी ये आपको लिखना है। इसको हम बोलते हैं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ये आपका फुल फॉर्म होता है और ये किसके द्वारा चलाया गया है तो बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयरेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयरेंस। इसको उद्घाटनकर्ता कौन है इसके, आप ये भी थोड़ा सा देख लें। तो अमित शाह है, अमित शाह जी हैं, ठीक है। अमित शाह जी हैं, भारत के गृह मंत्री हैं ये। उसके बाद इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है तो आपका हो जाएगा किबिथु। किबिथु कहाँ पे है तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ से शुरुआत की गई, अरुणाचल प्रदेश। ये वलांगू गांव है, ठीक है, वलांगू गांव में पड़ता है। आप ये भी अगर ध्यान में, अगर किबिथु नहीं रहेगा तो ये रहेगा। ये भारत का सबसे, किबिथु क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम होता क्या है तो आपका हो जाएगा सीमावर्ती गांवों का विकास तथा पर्यटन यानी टूरिस्ट के लिए, पर्यटन के लिए बढ़ावा देना, ठीक है। जो सीमावर्ती देश हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, उन सीमावर्ती जैसे चीन से सटे हुए हो गए, नेपाल से सटे हुए जो राज्य हैं, उन राज्यों का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा, उसे पर्यटन के लिए खोला जाएगा। क्योंकि वहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं, लोकल उत्पाद होते हैं, उसका विकास होगा और ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट बिकेंगे तो उस क्षेत्र का भी विकास होगा। इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लागू किया गया और इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा चलाया गया है। और इसकी शुरुआत किसने की तो अमित शाह जी ने किया है। और कहाँ से शुरुआत किया गया तो किबिथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और किबिथु जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या होता है तो सीमावर्ती गांव का विकास तथा पर्यटन के लिए बढ़ावा होता है। ध्यान से देख लीजिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। क्लियर। एक तो योजना ये होगी, हालांकि ये योजना जो है आपका बजट में ही था। बजट 2023-24 जो इस बार का बजट आया था 1 फरवरी को, उस बजट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इस बार के न्यू बजट में ये बीबीपी स्टार्ट किया गया, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आपको याद होगा 45,03,097 लाख करोड़ का ये कुल बजट है हमारे देश का। इस बार का 2023-24 का जो बजट है वो इतना है, ठीक है। और उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40.03 लाख करोड़, ठीक। इसे हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। इस बजट का नाम दिया गया है सप्तऋषि। सप्तऋषि क्यों कहा गया, 7 प्राथमिकताएं मेन रखी गई इस बजट में, ठीक है। 7 प्राथमिकताएं मेन रखी गई इस बजट में। और इसी बजट में ये बीबीपी प्रोग्राम चलाया गया। बीबीपी प्रोग्राम के साथ ही एक आपका और चलाया गया है, देखो अपना
देश, ये भी आपका जो है पर्यटन के लिए है। क्या है? पर्यटन के लिए है। ये भी केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है, देखो अपना देश। ये है क्या? गांव के लिए है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। इसी बजट में एक योजना आपको मिलेगी, निष्ठी योजना। निष्ठी योजना जो चलाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। निष्ठी योजना क्या है? जो तटीय क्षेत्र हैं उसमें मैंग्रोव वनों के विकास के लिए किया गया है, यानी ज्यादा से ज्यादा मैंग्रोव वन उसमें लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे। लिख लेते हैं, निष्ठी योजना है, पीएम परिणाम योजना है। ठीक है, सबके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगली हेडिंग लगा लीजिए, नंबर 2 क्या रहेगा? निष्ठी योजना। इसमें क्या होगा? भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव पौधे का वृक्षारोपण किया जाएगा। ये निष्ठी योजना है। ये भी बजट 2023-24 में है। निष्ठी योजना हो गया, बीबीपी योजना हो गया, पीएम परिणाम योजना हो गया, ठीक है, अमृत धरोहर योजना हो गया, ये सब। और जो 3 नंबर है आप देख लीजिए, निष्ठी योजना। निष्ठी योजना का मुख्य कार्य क्या है? भारत, जैसे प्रश्न आएगा, भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव पौधे के वृक्षारोपण के लिए निम्नलिखित में से केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना लाएगी? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? निष्ठी योजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्ठी योजना हो जाएगा। अगला जो है वो है पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना, ये महत्वपूर्ण लग रहा है हमें इस बार। पीएम प्रणाम योजना में क्या है? रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए यह योजना लाई गई। ठीक है, यह योजना रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पीएम प्रणाम योजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीएम प्रणाम योजना। आपको याद होगा एक नैनो, सिम लिख लीजिए, नैनो यूरिया की स्थापना कहाँ पे किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। और गुजरात के कहाँ? कलोल में। कहाँ पे? कलोल में। किसके द्वारा किया गया? तो पीएम मोदी के द्वारा। इसकी स्थापना पीएम मोदी के द्वारा किया गया। नैनो यूरिया। एक और है नैनो डीएपी, यानी डाई जिसे कहते हैं हम। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? तो इसकी शुरुआत नई दिल्ली से की गई है। कहाँ से? नई दिल्ली से। ये किसके द्वारा किया गया? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, पीएम प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए यह योजना लाई गई केंद्र सरकार के द्वारा। और नैनो यूरिया की स्थापना, ये कई प्रश्नों में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये है नैनो डीएपी, जो नई दिल्ली में लाई गई है, अमित शाह के द्वारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सरकारी योजनाएं एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। आपने लेखपाल का पेपर देखा होगा, ठीक है, मंत्रालय तक पूछा गया था कि किस मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना चलाई गई थी। ठीक है, उसको कवर कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। अगला आप लगा लीजिए, जल जीवन अभियान। ये तो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, अभी जल्दी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। जल जीवन अभियान, सॉरी जल जन अभियान है, जीवन नहीं, जल जन अभियान। ठीक है, ये कहां पे शुरू किया गया? तो यह योजना राजस्थान के सिरोही जिले से
शुरू की गई। यह योजना राजस्थान के सिरोही जिले से शुरू की गई। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। अगला जो है अमृत धरोहर योजना है। नेक्स्ट क्या है? अमृत धरोहर योजना। ये महत्वपूर्ण लग रहा है। ठीक है, अमृत धरोहर योजना है। ठीक है, तो अमृत धरोहर योजना ये भी बजट 2023-24 में था। तो इसके तहत क्या किया गया है? इसके तहत भारत के झीलों तथा आर्द्र क्षेत्रों के विकास के लिए क्षेत्रों का विकास करना, ये अमृत धरोहर योजना है। विकास करना, संरक्षण करना, ये अमृत धरोहर योजना में शामिल किया गया। एक है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। एक और है प्रधानमंत्री, लिख लेते हैं, अभी जगह है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। ये सब 2023 की योजनाएं हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। आदि शब्द है तो आदि से ही आप समझ लीजिए आदिवासी क्षेत्रों व गांवों के विकास के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श, आदि से समझ जाएगा आदिवासी क्षेत्र। ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों व गांवों के विकास के लिए योजना लाई गई। जल जन अभियान कहाँ शुरू किया गया? राजस्थान के सिरोही जिले से शुरू किया गया। अमृत धरोहर योजना तो भारत के जिलों तथा आर्द्र क्षेत्रों के विकास और संरक्षण के लिए योजना लाया गया। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना तो आपका आदिवासी क्षेत्रों व गांवों के विकास के लिए योजना लाया गया। क्लियर होगी बात? चलिए, एक महत्वपूर्ण योजना और जो एग्जाम में इधर खूब पूछा जा रहा है वो है पीएम श्री योजना। ये पीएम श्री योजना जो है इसको देख लेते हैं। तो पीएम श्री योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। ये कायाकल्प किया जाएगा। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 1753 स्कूल शामिल हैं। ठीक है, जिसका क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। ठीक है, और बजट कितना दिया गया है उत्तर प्रदेश की तरफ से? तो 510 करोड़ रुपए ये पीएम श्री योजना के तहत दिया गया है। पीएम श्री योजना क्या है? तो स्कूलों को विकसित और उन्नत बनाया जाएगा, यानी सरकारी स्कूलों का विकास किया जाएगा, उसको उन्नत बनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के कितने स्कूल इसमें शामिल हैं? तो 1753 स्कूल इसमें शामिल हैं। 510 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। कितना बजट दिया गया है? 510 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, इसी में और अगर आप एक बात और जानना चाहें बजट से, तो 300 करोड़ रुपए आपका दिया गया है डिजिटल लाइब्रेरी के लिए। कहाँ पे लाइब्रेरी बनेगी? तो ग्राम स्तर तथा वार्ड स्तर पर ये लाइब्रेरी बनेगी। ठीक है, इसके बाद क्या है? नमस्ते योजना। नमस्ते योजना जो सरकार के द्वारा लाया गया था, ये नमस्ते योजना कोरोना से संबंधित नहीं है, बहुत लोग इसको गलत कर लेते हैं। नमस्ते योजना जो है सीवर व सेप्टिक टैंक में कार्य करने वाले लोगों के लिए इसको ऐसे याद करना है। सीवर और सेप्टिक टैंक के लिए कौन सी योजना सरकार के द्वारा लाई गई है? नमस्ते योजना। पीएम श्री योजना किससे संबंधित है?
तो स्कूलों का कायाकल्प या स्कूलों को उन्नत किया जाएगा या उसे विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मिटाते हैं, पहले एक एक लिखते रहेंगे। एक योजना आपको मिला होगा सुजलाम सुफलाम योजना, अभी जल्दी के एग्जाम में पूछा गया था। सुजलाम सुफलाम योजना जो है ये गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया, ये केंद्र सरकार की योजना नहीं है, ये राज्य सरकार की योजना है। और किस राज्य सरकार की योजना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य की योजना है। इसको देख लेते हैं। सुजलाम सुफलाम योजना मतलब क्या हुआ कि सुजलाम सुफलाम योजना के तहत भूजल स्तर को सुधारना है या फिर उसे ऊपर उठाना है। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं सुजलाम सुफलाम योजना। ये देखते हैं, ये अगर पूछा जाएगा किस राज्य सरकार की योजना है, तो पहले लिखोगे गुजरात राज्य सरकार की योजना। ये गुजरात राज्य सरकार की योजना है और इसका काम क्या है, भूजल स्तर को ऊपर उठाना या फिर उसमें सुधार करना। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये पूछ ले। ठीक है, एक आपने सुना होगा राज्य सरकार की योजना है उत्तर प्रदेश का पंचामृत योजना। पंचामृत योजना ये किस सरकार की योजना है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ये राज्य सरकार की कुछ योजनाएं हैं। जो आपने एक सुना होगा लाडली बहना, लाडली बहना कौमा लाडली लक्ष्मी योजना, तो ये आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, लाडली बहना व लाडली लक्ष्मी योजना। एक योजना राज्य सरकार की केरल का लिख लीजिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन खेल पंचायत योजना। ये कहाँ का है, तो केरल का है। ठीक है, केरल के बारे में देखिए, जल बजट को अपनाने वाला, केरल के बारे में एक बात और लिख लीजिए, जल बजट को पेश करने वाला पहला राज्य, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन खेल पंचायत योजना किस राज्य की है, केरल की हो जाएगी। लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ध्यान से देख लीजिए, मिटाते हैं फिर। ये राज्य सरकार की योजनाएं हैं। हर घर गंगा जल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, बीपीएससी में पूछा गया था। तो बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि हर घर गंगा जल अभियान किस राज्य सरकार की योजना है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा ये योजना लगाया गया है, चालू किया गया है। हर घर, देख लेते हैं, लिख ले, क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख लीजिए, हर घर गंगा जल योजना, ये किस सरकार के द्वारा है, तो बिहार सरकार के द्वारा है। ठीक है, इस बार के बजट 2023-24 में केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना और चलाया गया था, जिसे हम कहते हैं श्री अन्न योजना। श्री अन्न योजना, ये श्री अन्न योजना किसे कहा गया है, तो मोटे अनाजों को गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिए। ठीक है, मोटे अनाज यानी वर्ष 2023 को क्या घोषित किया गया है, मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर कहा गया है। ठीक है, यानी मोटे अनाज का वर्ष कहा गया है। और मोटे अनाज में मिलेट्स ईयर में जो सबसे महत्वपूर्ण रखा गया वो क्या है, बाजरा है। क्या है, बाजरा है। अभी बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आगरा। 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया, आगरा में हो जाएगा। ठीक है, मोटे अनाज को उन्नतशील या विकसित करने के लिए बाजरा
अनुसंधान अनुसंधान केंद्र, भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है? हैदराबाद। हैदराबाद को क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा और डेवलप किया जाएगा इसका, ठीक है, इसका विकास किया जाएगा। और ये श्री अन्न योजना किसमें आया है? ये बजट 2023-24 में 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया गया, ठीक है, क्या नाम दिया गया? श्री अन्न नाम दिया गया है। क्लियर? चलिए देख लीजिए अच्छे से। रब करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम में ये इतना महत्वपूर्ण स्कीम था, अगर इतना आप याद कर ले जाओगे तो मुझे लगता है कि पेट में आपका शायद इसमें से क्वेश्चन मिल जाए आपको, ठीक है। बाकी योजनाएं तो बहुत हैं, आप कितना याद करोगे। कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को हमने लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं जो करंट अफेयर में अब क्या जुड़ा है। एक है अभी हाल ही में महिला, महत्वपूर्ण है ये, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ठीक है, इस बार का कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में हुआ। इसका शुभांकर देख लीजिए, शुभांकर इसका क्या रखा गया था? तो बीरा रखा गया है। क्या बीरा क्या है? एक चीता है। क्या है? चीता है। इसमें गोल्ड मेडल कौन कौन जीते हैं, ठीक है? तो नीतू घघास दूसरी है स्वीटी पूरा, तीसरी है लवलीना बोर गेहन, और चौथी है निकहत जरीन, ठीक है। ये चार नाम हैं जो इस बार गोल्ड मेडल जीती हैं। क्या जीती हैं? गोल्ड मेडल, ठीक है। 4 स्वर्ण पदक जीता गया है, और किसके द्वारा है? नीतू घघास, स्वीटी बोरा, लवलीना बोरगेहन, निकहत जरीन। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। शुभांकर क्या था? बीरा यानी चीता था। कितनी महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीता? तो आपका उत्तर हो जाएगा 4। और कौन कौन है? तो नीतू घघास है, ठीक है, स्वीटी बोरा है, लवलीना बोरगेहन है, निकहत जरीन, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? अभी पिछली बार के पेट 2022 में फीफा का मुख्यालय पूछा गया था, तो फीफा से जुड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ज्यूरिख। कहाँ पे है? ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? लैंड में है। ये आपको याद करना है। इस बार 2022 का जो फीफा आयोजित हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ। कहाँ पे हुआ? कतर में हुआ। विजेता कौन था? विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना है, ठीक है। तो उप विजेता कौन है? उप विजेता देख लेते हैं, तो फ्रांस को हराकर जीते थे, तो इसलिए फ्रांस क्या हो गया? उप विजेता हो गया, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में अध्यक्ष महत्वपूर्ण है, तो आप लिखोगे गियानी इन्फेंटिनो, ये महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए गियानी इन्फेंटिनो। भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान अगर देखेंगे तो भारत का स्थान पहली बार ऐसा है जो अंडर 100 है, यानी 100 से नीचे है। ये कितना है स्थान? 99 स्थान पर भारत अभी विश्व कप फीफा के रैंकिंग में 99 स्थान है।
सबसे वैल्यूबल खिलाड़ी कौन से थे? तो आपका क्या हो जाएगा, लियोनेस मेसी थे। ठीक है, लियोनेस मेसी थे। हैट्रिक किसने लगाया था? हैट्रिक अभी एग्जाम में पूछा गया था ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी वाले में। तो किलियन लिम्बाबे ने हैट्रिक मारा था। ठीक है, 3 गोल दागे थे। ये कहां से थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। किस टीम से थे? फ्रांस से हो जाएगा। लियोनेस मेसी किस टीम से थे? अर्जेंटीना से थे। ध्यान से देख लीजिए, फीफा का मुख्यालय कहां पे है? ज्यूरिख है, स्विट्जरलैंड। 2022 का आयोजन कहां हुआ? कतर में हुआ। विजेता कौन था? अर्जेंटीना। उप विजेता फ्रांस। अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है। भारत का स्थान कितना है फीफा रैंकिंग में? तो 99 है। ठीक है, और सबसे वैल्यूबल खिलाड़ी कौन थे? तो लियोनेस मेसी थे। और हैट्रिक कौन लगाया था? तो किलियन लिम्बाबे ने, फ्रांस के खिलाड़ी थे, इन्होंने हैट्रिक लगाया था। अच्छे से देख लीजिए, नोट करिए इसको। चलिए, 1-2 पॉइंट और है जो वन लाइनर है, आप उसको भी नोट कर लीजिए। जिस एग्जाम में प्रश्न अभी जल्दी पूछा गया था, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में करंट का क्वेश्चन एकदम तत्काल का आ गया, काफी बच्चों से गलत हो गया। उसमें किरण रिजिजू लगा दी बहुत लोग, और वो क्वेश्चन क्या था? अर्जुन मेघवाल से होगा। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? उत्तर क्या होगा? अर्जुन मेघवाल। ठीक है, बीकानेर के रहने वाले हैं, बीकानेर क्षेत्र से आते हैं, तो उसको लिख लेते हैं। भारत के नए कानून मंत्री, इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है इस बार के एग्जाम में पूछा जाए। भारत के नए कानून मंत्री, ये भी एक पॉइंट है, कौन बने? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर अर्जुन मेघवाल। ये किस क्षेत्र से आते हैं? बीकानेर, ब्रैकेट में, या राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से आते हैं। लिख लीजिए इसको। ठीक है, एक और लिख लीजिए इंपॉर्टेंट लगा करके।